सुधा जी शाम की चाय पी रही थी कि उनका दिल बहुत तेजी से घबराने लगा। तो वह चाय रखकर टहलने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाला है। वह बार बार अपने पति को फ़ोन लगा रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश भी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी तेज बारिश थी कि सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम अंधेरा छा गया था। बार बार खिड़की खोलती तो पानी के बौछारें अंदर आ जाती। बस सुधा जी ने खिड़की तेजी से बंद कर लिया और दरवाज़ा खोलकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। पर उनका पति न तो फ़ोन उठा रहे थे और न ही वो उधर से कॉल बैक कर रहे थे और न ही वे आ रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। शाम के 7 बजे तक घर ना आए तो फ़ोन ना उठाने से उनके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बुरे बुरे ख्याल सताने लगे। तभी उनकी फ़ोन की घंटी बजी। सुधा जी ने फ़ोन उठाया तो उनके पति का फ़ोन था। हाँ, हेलो, आप कहाँ हैं? वह बिना आवाज़ सुने ही फटाफट बोलने लगी। आप जल्दी आइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराहट सी महसूस हो रही है। उधर से आवाज़ आई, देखिए अम्मा जी, यहाँ पर मोबाइल सड़क पर पड़ा मिला है। हमने यह नंबर डायल कर दिया। एक आदमी सड़क के किनारे जख्मी बेहोश पड़े हैं। बेहोशी की हालत में सुधा सुधा कह रहे थे। उनको बहुत चोट आई हुई है। यह किसका नंबर है? यह मेरे पति का फ़ोन नंबर है। कहाँ से फ़ोन लगा रहे हैं? जी, पार्क सर्कस से, सुधा जी ने घबराहट में पूछा। फिर कहा, हम अभी आ रहे हैं। यह खबर सुनते ही उनके प्राण पखेरु जैसे उड़ ही गए। वह धम से सोफे पर बैठ गई और फ़ोन तो उनके हाथ से छूट ही गया। उन्होंने थोड़ी देर में अपने आप को संभाला। अपने पति को देखने ऑटो से उस अजनबी ने जो एड्रेस बताया था वहीं जाने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहते ही जा रही थी। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रास्ते में उन्होंने अपने तीनों बेटे जो कि शहर में काम करते थे उनको सूचना दे दिया कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों बड़े बेटे ने काम का हवाला देते हुए अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। सुधा जी ऑटो से पहुंची तो देखती हैं उनके पति सड़क पर घायल पड़े थे। वह अजनबी वहीं खड़ा था। जी, आप ही हैं सुधा जी? हाँ, यह आदमी आप ही के नाम ले रहे थे। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके अपने पति को ऑटो में बिठाया। ऑटो वालों ने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें तुरंत अस्पताल लेकर चलता हूँ। यहाँ पास में ही सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी अस्पताल में कोई उनके पति को हाथ ही नहीं लगा रहा था। पर जब छोटा बेटा लखन आया तो सुधा जी को दिल में थोड़ी राहत मिली। छोटा बेटा बोला, माँ अभी तक इलाज नहीं शुरू करवाया? बेटा, यह लोग कह रहे हैं जब तक सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी, फीस जमा नहीं होगा, तब तक यह लोग इलाज शुरू नहीं करेंगे। लखन खूब शोर मचाने लगा। तब एक डॉक्टर आया और उसने पिता को स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन रूम में ले गया। बहुत खून बह चुका था। छोटे बेटे अपने पिता को खून से लथपथ देखकर खूब चिल्लाने लगा था। माँ, यह कैसे हुआ? सुधा जी बोली, बेटा, कुछ लोगों ने बताया कि रोड क्रॉसिंग करते समय एक ट्रक तेज स्पीड से आ रही थी। इन्हें धक्का मारकर भाग गया। दुर्भाग्यवश तुम्हारे पापा के पैर दूसरी गाड़ी के नीचे आ गया। वह उन्हें कुचलता बना। वहीं पर तेरे पापा छटपटाए जा रहे थे, पर किसी ने उन्हें अस्पताल में नहीं एडमिट करवाया। वह तो भला हो उस अजनबी का जिसकी नज़र पापा के फ़ोन पर पड़ी और उसने मौके पर फ़ोन कर दिया। सुधा जी हॉस्पिटल में एक छोटा मंदिर था, वहाँ पर पहुँची और अपने पति के लंबी उम्र की कामना करने लगी। भगवान, बुढ़ापे में इनके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। और अभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए और बोले, खून बहुत बह चुका है। अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनका ब्लड मैच होता हो तो बुला लीजिए, क्योंकि अस्पताल में ब्लड ग्रुप नहीं है। उसी समय सुधा जी ने दोनों बेटे हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। रात काफ़ी हो गई थी और डॉक्टर ने जब ब्लड देने की बात कही तो दोनों बड़े बेटे ने एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। हमारा तबीयत सही नहीं रहता, बहाना बनाने लगे। तब छोटा बेटा आगे आया और बोला, डॉक्टर जी मेरा खून ले लीजिए और पापा को चढ़ा दीजिए। कुछ समय बाद डॉक्टर फिर से आए। बोले, आपके पति की जान बच गई है। सुधा जी भगवान का लाख लाख बार
धन्यवाद करने लगी कि प्रभु तुमने मेरी प्रार्थना की लाज रख ली। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? सुधा जी का दिल घबराने लगा। उनके पाँव में भयंकर चोट आई थी, इसलिए उनके दोनों पाँव को काटना पड़ा, तभी हम उनकी जान बचा पाए हैं। यह खबर सुनकर सुधा जी के जीवन में तो जैसे कयामत ही आ गई। इतना कहकर डॉक्टर साहब चले गए। अब दोनों बेटे को भी वहाँ से छुटकारा पाना था, इसलिए काम के दुहाई देकर वहाँ से चलते बने। यह भी नहीं पूछा कि माँ तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, बस फॉर्मेलिटी के लिए देखने आ गए। लेकिन छोटा बेटा पूरा समय माँ के साथ अस्पताल में ही था। उसने माँ को अकेले नहीं छोड़ा। ऐसे दुख की घड़ी में उनकी एक छोटी सी हल्दी मसाले की दुकान थी। वह अपने पत्नी को उसकी जिम्मेदारी सौंपकर माँ के पास चला आया था। सुधा जी के दोनों बड़े बेटे खूब पढ़े लिखे और नौकरी पेशा थे। बड़े शहर में नौकरी करते थे, इसलिए काम का रोना देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। 10 दिन तक उनके पति हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। छोटा बेटा दिन रात अपने पिता के सेवा करता, दवा लाता, उनके लिए जूस, सूप, दूध समय समय पर घर से बनाकर लाता, एक पैर पर खड़ा होकर उनकी सेवा करता। जब डॉक्टर ने उनकी छुट्टी दी कि आप घर ले जा सकते हैं, तो छोटा बेटा बोला, माँ अब तुम अकेले क्या रहोगी और कैसे करोगी? पिताजी भी बिस्तर के हो गए हैं, मैं उनकी सेवा करूँगा, तुम्हें हमारे घर में आराम मिलेगा। हमारा घर मतलब वह तो आपका ही घर है। पिताजी ने ही मुझे वह छोटा सा घर दिया है। माँ अब तुम हमारे घर में चलो। दरअसल सुधा जी ने अपने तीनों बेटों का बंटवारा कर दिया था और छोटे छोटे घर तीनों को दे दिए थे। दोनों बड़े बेटा खूब कमाते थे, तो उन्होंने छोटे घरों को बेचकर अपना एक खूब बड़ा फ्लैट सोसाइटी में बनवा लिया था। खूब आलीशान से उनकी ज़िंदगी कटती थी, लेकिन छोटे बेटे की आमदनी कम थी, तो वह इस छोटे से घर में ही रहता था। विजय जी ने अपने तीनों बेटों को घर तो दे दिया, लेकिन अपना घर नहीं बनवाया। वह किराए के घर में ही खुश थे। उनका कहना था कि जब उन्हें अपनी नौकरी से रिटायरमेंट मिलेगी, तो बारी बारी से तीनों बेटे के घर आते जाते रहेंगे। उन्हें खुद के लिए घर बनवाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उनके नसीब में क्या लिखा, यह भाग विधाता ही जाने। 55 साल के चुस्त दुरुस्त विजय जी अपने पैरों से ही वंचित हो जाएंगे। जब छोटे बेटे के घर पहुंचे, तो उसकी पत्नी ने खूब जी जान से उनकी सेवा करनी शुरू कर दी, और जब सुधा जी बहू के हाथ बटाती तो बहू मना कर देती, माँ मैं सब कर लूँगी, आप आराम से पिताजी के पास बैठे रहिए। धीरे धीरे वह ठीक तो हो रहे थे, लेकिन पैरों से अपाहिज थे। देखते देखते 3 महीने बीत गए। उनके ऑफिस से फ़ोन आने लगा कि कब दोबारा ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो विजय जी उन्हें अपने परिस्थिति से अवगत कराया कि वह चल नहीं सकते क्योंकि अपाहिज हो गए हैं, इसलिए वह रिटायरमेंट का आवेदन भरने जल्दी ऑफिस आएंगे। छोटा बेटा भी चाहता था कि 3 बेटा के होते हुए पिताजी इस उम्र में काम ना करें, बाहर कमाने ना जाए, कहाँ अच्छा लगता है। अब तो उनके आराम के दिन हैं। हालांकि छोटा बेटा बहुत ज़्यादा रईस तो नहीं था, लेकिन इतना तो अपने पिता के लिए कर सकता था। वह 2 सुख की रोटी उन्हें इज्जत से खिला सकता था। छोटा बेटा अपने पिता को लेकर ऑफिस पहुंचा। विजय जी ने रिटायरमेंट के लिए आवेदन पत्र भरे। फिर ऑफिस के सुपरवाइजर ने तो बड़ा बेटा तपक से बोलता है कि पिताजी कब मिल रहा है आपको रिटायरमेंट के पैसे? बस बेटा 20-25 दिन में मिल जाएंगे। बड़ा बेटा ने पिताजी से यह भी नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। उसके मिजाज बदलने लग गए, बस पैसे के बारे में बात करने लग गया। बड़े बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी आप यहाँ पर छोटे के पास कब तक रहेंगे? उसका इतना छोटा सा घर है, पूरी सुविधा भी आपको नहीं मिल पाती होगी। एक चारपाई है, वह सोएगा कि आपको सुलाएगा? 2 कमरे हैं, बच्चे की रोने धोने की आवाज़ में आप सो भी नहीं पाएंगे। आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मसाले हल्दी की महक से आप परेशान हो जाएंगी। छोटी सी दुकान में आपका खर्चा
छोटा कैसे उठाएगा? आपकी दवा का खर्चा उठाएगा या खुद की 2 वक्त की रोटी खा ले? यही बहुत है। हमें भी सेवा का मौका दीजिए। आखिरकार मैं बड़ा हूँ और आप शहर में चलेंगे तो आपको अच्छे से ऑपरेशन करवाकर पैर लगवा दूंगा। आप चल फिर पाएंगे। माँ यह सुनकर बहुत खुश हो जाती। तू सच कह रहा है बेटा? तेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे? हाँ माँ, शहर में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। वहाँ विदेश से भी डॉक्टर आते हैं। यहाँ यह सुनकर सुधा जी पैकिंग करने में जुट जाती हैं और कहती हैं, हमने छोटे को बहुत तंग कर लिया जी। अब कुछ समय बड़े के घर में गुजार देते हैं। पर माँ, तुम अपनी पैकिंग क्यों कर रही हो? मैं तो पिताजी को ही ले जा पाऊँगा। विजय जी यह सुनकर चौंक जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव में अपनी पत्नी से दूर रहना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी उनकी हर छोटी मोटी ज़रूरत को बखूबी ध्यान रखती थी। सुधा जी ने कहा, बुढ़ापे में अपने पति को अकेले छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। बड़ा बेटा कहता, माँ मुझ पर भरोसा करो। आखिरकार वह अपने बेटे के घर जा रहे हैं, पराये के घर नहीं। और छोटे के तो खुद ही छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम उनकी देखभाल करना। 1 महीने की तो बात है। और सुधा जी का दिल रो रहा था। उन्हें लगा बेटा सही कह रहा है। लेकिन तभी दूसरे नंबर का बेटा वहाँ आया और बोला, भैया पिताजी को मैं ले जाऊँगा। दोनों भाइयों में पिता की सेवा करने के लिए किचकिच शुरू हो गई। विजय जी फूले नहीं समाते। बड़ा बेटा कहता, पिताजी आप मेरे साथ चलिए। मंझला बेटा कहता, पिताजी आप मेरे साथ चलिए। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, अच्छी पहचान है। मैं आपकी नकली टांग लगवा दूंगा और आप फिर से चलने लगेंगे आराम से। जहाँ मन करेगा उस बेटे के घर जाना रहना। पहले तो सुधा जी बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वे अपने पति को अकेले जाने दें, पर उन्हें लगा उनके पति की नकली टांग लग जाएगी, अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाएंगे तो वह मान गई। और पापा, आप माँ की चिंता बिल्कुल मत करिए। माँ यहाँ पर खुश है। उसको छोटे के घर में दिल अच्छे से लगा है। सुधा जी ने विजय जी को समझाया, देखिए जी, कुछ दिनों की बात है। आप फिर से खड़े हो जाएंगे तो हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं। और मेरा छोटे के बच्चों के साथ खेलते खेलते समय कब कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। विजय जी तैयार हो गए बच्चे के साथ जाने के लिए। बड़ा बेटा कहने लगा, पापा का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा बड़ा होने के नाते। सेवा का हक मुझे मिलना चाहिए। मंझला भी कहाँ पीछे हटने वाला था, बोला, पापा का ऑपरेशन मैं कराऊंगा। छोटा हूँ तो क्या हुआ? विजय जी की सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मेरे बेटे को कितने अच्छे संस्कार हैं। दोनों आपस में पिता की इलाज करवाने के लिए लड़ रहे हैं। अंत में विजय जी ने फैसला किया कि वह बड़े बेटे के घर पहले जाएंगे। बड़ा बेटा खुश हो गया। विजय जी को लगा कि बेटा उनके इलाज कराने के लिए झगड़ रहे हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई तो बेटे ही जानते थे। अंत में बड़े बेटा ने एम्बुलेंस में अपने पिता को लेटाकर अपने घर ले गया। सुधा जी जब अपने पति को जाता हुआ देख रही थी तो बहुत रोने लगी, लेकिन छोटे बेटा और उनकी पत्नी बच्चों ने उन्हें संभाला, उनके आंसू पोंछे। पोता बोला, दादी इतना रोने से आँख खराब हो जाती है। तो सुधा जी हंस पड़ी। इधर विजय जी जब अपने बड़े बेटे के घर पहुंचते हैं तो जो नज़ारा देखते हैं चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक कमरे में बैठा तो दिया गया था, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आया था। 2 घंटे हो गए थे। दरअसल जब बड़ा बेटा की पत्नी नेहा दरवाज़ा खोला और सामने ससुर जी को पाया तो उसका मूड बौखला गया। वह तुरंत बर्तन सारे पटकने लग गई और अकेले में अपने पति से बोली, तुम इन्हें मुझसे बिना पूछे यहाँ क्यों लाए हो? मेरी मॉम भी आई हुई है। घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है। अभी तो नौकरानी के कमरे में बैठाए है, वह भी बाहर गई है। आएगी तो तमाशा बनाने लगेगी। और बच्चे तो जानते हो अपना कमरा किसी से शेयर नहीं करते। गेस्ट रूम में मेरी माँ है, आज ही आई है पूरे 2 महीने के लिए। अब उनसे भी तो नहीं कह सकती हूँ कि अपने घर चली जाएं। तभी नौकरानी आती है, अपने कमरे में जाकर आराम करती है तो देखती है कि अपाहिज विजय जी वहाँ बैठे हैं। विजय जी उसको देखकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन वह तिल मिलाकर बाहर जाती है और चिल्लाने लगती है, मेम साहब यह आदमी कौन है? बड़ा बेटा कहता, आहिस्ता बोलो, ये मेरे पिताजी हैं, 1 महीने के लिए आए हैं। नौकरानी बोली, हमारे यहाँ देखिए साहब जी, अगर आप सोचेंगे कि मैं अपना कमरा खाली करके किचन में लेटूं तो यह मुझसे नहीं होगा। आप दूसरी कोई बाई देख लीजिए।
लड़ाई झगड़े की आवाज़ अंदर तक जाने लगी। विजय जी बेकसूर होते हुए भी शर्मिंदा हो रहे थे। अपने बेटे के घर में पराये जैसा महसूस एक ही दिन में होने लगी थी। यह भी क्या विडंबना है, जिस पिता ने अपना ज़मीन जायदाद सब कुछ बेटों के नाम कर दिया, आज एक कमरा भी उन्हें देने के लिए भारी लग रहा था। नौकरानी को इशारे से चुप कराया, पर वह चुप नहीं हो रही थी और काम छोड़ छाड़ कर चली गई। अब तो बड़ी बहू गुस्से में आग बबूला हो गई। उधर विजय जी सोच रहे थे कि फालतू आ गया, छोटे के घर में खुश था, यहाँ पर बड़ी बहू को उनका घर आना बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। बड़े बेटा बोला, जाओ तुम पापा के लिए चाय बनाओ। देखिए जी, मुझसे नौकरों वाले काम नहीं होगा, मैं अपनी मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी। बस अब तुम समझो, बस कुछ दिन की बात है, अगर थोड़ा सा काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। बड़ी बहू चाय पानी का इंतज़ाम तो कर देती है, पर वह उन्हें देने नहीं जाती, अपनी माँ को देने उनके कमरे में जाती है और अपना रोना रोने लगती है। उसकी माँ कहती है, दामाद जी ये बिल्कुल गलत किया, यहाँ लाने से पहले आपको एक बार पूछना तो चाहिए था। बड़े बेटे ने अपने पिता की देखभाल के लिए फुल टाइम नर्स रख लिया, क्योंकि उसे पता था उसकी पत्नी पिताजी का काम करेगी तो हंगामा करना शुरू कर देगी। नर्स समय समय पर सारे काम करके चली जाती, पर विजय जी एक कमरे में पिंजरे में पंछी की तरह कैद रहते। वह कमरे से बाहर जाना चाहते थे तो बेटा कहता, पिताजी आप बाहर मत आया करिए, क्योंकि आपकी बहू का मिजाज हमेशा बिगड़ा रहता है। कभी खाना बनाती है तो कभी मिर्च मसाला ज़्यादा कर देती, कभी तेल वगैरह। अगर विजय जी कहते, बेटा बहू से बोल थोड़ा तेल मसाला कम डाला करे, मुझे बीपी की शिकायत रहती है, तो बहू बोलती, जो मिल रहा है खा लो, ज़्यादा नाक सिकोड़ोगे तो वह भी बंद हो जाएगा। वह अपनी माँ को पसंद का ध्यान में रखते हुए मिर्च मसाला ज़्यादा डालती थी। बेचारे एक कमरे में परे परे घबरा जाते थे। हर समय उनका चेहरा उदास रहता। अपनी पत्नी से बात करते तो सुधा जी को चहकने की आवाज़ आती। कहती, अभी मंदिर घूम कर आई हूँ, आप कैसे हो? अब कैसे हो जी? मेरा छोटा बेटा बहुत ख्याल रखता है, कभी अकेले नहीं छोड़ता। बच्चे भी दादी दादी कहकर मेरे गोद से चिपके रहते हैं। और आप कैसे हैं? बेटे बहू आपका ध्यान रखते हैं। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। विजय जी टाल देते हैं, क्योंकि अपने दुख सुधा जी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है अगर उन्हें अपना परेशानी बताएंगे तो वह भी परेशान हो जाएंगी, इसलिए हंसते हंसते उनसे झूठ बोल देते हैं। और आपका पोता पोती कैसी है? सुधा जी ने पूछा तो विजय जी सोचते हुए, कभी वह उनके कमरे में आया नहीं, पोते को तो उन्होंने देखा तक नहीं था। पोती एक बार खाना देने आई थी, वह भी मोबाइल में ही लगी थी। अच्छा अब फ़ोन रखता हूँ, दवा लेने का समय हो रहा है। ठीक है जी। पता नहीं बड़ा बेटा यहाँ क्यों लाया है, ना किसी डॉक्टर के पास लेकर गया, ना तो अस्पताल लेकर गया था, ना कोई दारू की। विजय जी सोचने लगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। बड़ा बेटा सुबह सुबह ही कमरे में आया, बोला, पिताजी आपके रिटायरमेंट के पैसे कब मिलेंगे? बेटा 1 तारीख को। आज 1 तारीख है तो मैं 10 बजे चला जाऊँगा। ठीक है बेटा, मैं ऑफिस फ़ोन कर देता हूँ कि मेरा बेटा पैसा लेने आएगा। लेकिन वहाँ जाकर बड़े बेटा को पता चला कि पैसा अगले महीने आएगा। कुछ वजह से उनका हिसाब क्लियर नहीं हो पाया। घर आकर जब उसने यह खबर अपनी पत्नी को बताया तो वह झुंझला गई। कहीं देखो जी, मुझसे काम धाम नहीं होगा, मैं चली पार्टी करने मम्मी के साथ, अब तुम अपने पिता के लिए खाना पकाओ। यह सुनकर बड़े बेटा का चेहरे का रंग फीका हो गया, क्योंकि अब वह खुद भी पिता को 1 महीना घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कि किसी तरह 1 महीना बीता और बड़े बेटा के हाथ पूरे 25 लाख का चेक आया तो उसको लगा मुँह मांगा मुराद पूरा हो गया है। उसे और क्या चाहिए था? वह इन्हीं पैसों के चक्कर में अपने पिता को इतने महीने से झेल रहा था। उसने ऑफिस से ही पिता को फ़ोन लगाया, पापा चेक मिल गया है, मैं बैंक जाकर पैसे निकाल कर आता हूँ। पिता ने कहा, पैसे अभी मत निकालो, जब इलाज होगा तब काम आएंगे। पिताजी आपका इलाज शुरू होने वाला है, मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्हें 10 लाख जमा करने को कहा है, इसलिए पैसे जमा करना है। मैं तो निकाल लेता हूँ और पैसे दवा में खर्च हो जाएंगे, पर जब
वह घर पहुंचा तो उसके माथे से खून बह रहा था। हाथों पैरों में जगह जगह चोट के निशान लगे थे। रोते हुए मुंह लटकाए हुए पिता के पास बैठा तो पिताजी ने घबरा के बोले, क्या दशा बनाई है? पिताजी, सारे पैसे चोर का गैंग लेकर भाग गया। जब मैं पैसे निकालकर बैंक से आ रहा था, ना जाने उन्हें इसकी खबर कैसे मिल गई कि मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट है। मैं अपनी जान पर खेलकर उनसे मुठभेड़ किया और वह 4 आदमी थे। मैं अकेला, उसमें किसी ने मुझे पर एक बड़ा पत्थर फेंक दिया तो मेरे सिर पर चोट लग गई। खूब खून बहने लगा। वहीं सड़क पर बेहोश था। होश आया तो पैसे गायब थे। विजय जी यह बात सुनकर घबरा गए। बेटा, तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं पिताजी, अभी मैं ठीक हूँ। उनसे उलझने की क्या ज़रूरत थी? पैसे ही तो थे। पैसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारी जान। बेचारे विजय जी भगवान का लाख बार धन्यवाद करते हैं। भगवान मेरा बेटा सही सलामत है, नहीं तो सुधा को क्या जवाब देता। उसी दिन बड़ी बहू की मम्मी वापस अपने घर जा रही थी। बेटे ने पिता को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। नौकरानी वापस आ गई। रात को सन्नाटा था। गेस्ट रूम में बेटे बहू के कमरे के बगल में था। विजय जी को रात की दवा खत्म हो गई थी, इसलिए बिना दवा खाए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उनके कानों तक आवाज़ पहुंची। वो कह रही थी, पैसे तो आपके हाथ लग गए, मैं अपने लिए एक हीरे का हार लूँगी। और बड़े बेटा बोला, मैं एक नई गाड़ी खरीदूँगा। दोनों कहकर ठहाके लगा रहे थे। पिता को क्या बेवकूफ़ बनाया। बड़ी बहू बोली, अब बूढ़े को हमारे सर पर क्यों रखा है? इन्हें छोटे देवर के घर भेज दीजिए। वह बहुत डींगे हाँक रहा था कि मैं भी पिता की सेवा करूँगा। बड़ा बेटा बोला, 2-4 दिन रुक जाओ। इतनी हड़बड़ी क्या है? पापा को शक हो जाएगा कि मैं उनके पैसे के लालच में यहाँ लाया था। बड़ी मुश्किल से पापा को यकीन दिला पाया हूँ कि पैसे चोर ले गए। यह सुनना था कि विजय जी बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनका खून उनके साथ गद्दारी करेगा। पैसों के आगे बाप के रिश्ते को नहीं समझेगा। उनका दिल बेटे बहू को बद्दुआ दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत रखा। अगली सुबह विजय जी ने बहू से बोले, मुझे दूसरे बेटे के घर जाना है। बड़ी बहू की तो बिना मांगे मुरादें पूरी हो रही थी। बड़ी बहू ने अपने देवर को फ़ोन किया और घर बुलाया। मंझले देवर घर आया तो बड़ी बहू कहने लगी, देवर जी, हमने जी जान से पिताजी की सेवा की, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। 1 महीना आप रखो, फिर छोटे के घर छोड़ आएंगे। ताली बजाकर मंझले बेटा बोला, भाई तिक्रम तो आपसे सीखनी चाहिए। रिटायरमेंट का पैसा सब आपने हड़प लिया। मुझसे मुफ्त में सेवा की उम्मीद करते हो। मुझे क्या छोटे की तरह बेवकूफ़ समझते हो? रिटायरमेंट के पैसे कहाँ गया? ओ मंझले भाई, पैसे तो बैंक में जब मैं निकाल रहा था ना, तो सारे पैसे चोर लेकर भाग गए। यह सुनकर मंझला हंसने लगा। मैंने बहुत दुनिया देखी है। तुमने पापा को बेवकूफ़ बनाया। मैं मूर्ख बनने वाला नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कोई चोरी वोरी नहीं हुई। यह जो भाभी के गले में हीरे का हार है और घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, सब समझ में आ रहा है। पापा के पैसे हड़पने के लिए यहाँ लाए थे ना, एक दिन भी इलाज नहीं करवाया, उल्टा पैसा पापा के ही मार लिया। बड़ा बेटा बौखलाकर बोला कि तुम पापा को क्यों लेकर जाना चाहते थे? पैसे के लिए ही ना। मंझला हड़बड़ा गया। उसकी चोरी भी पकड़ी गई। तुम पापा की सेवा कर लो, पैसा चले गए तो क्या हुआ? पापा तो हैं ना। वैसे पापा तुम्हारे घर खुद जाना चाहते हैं। मंझला बोला, मैं तो ले जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी पत्नी ने मना कर दिया है। वह पापा की सेवा नहीं करेगी, क्योंकि वह 1 हफ्ते बाद कंपनी की तरफ से विदेश टूर पर जा रही है। छोटा बेटा चिक चिक कर कह रहा था, तुमने पैसा हड़पा, अब तुम ही सेवा करो, मैं लेकर नहीं जाऊँगा। दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। मारपीट करने पर उतारू हो गए। अंदर कमरे में बैठे विजय जी उन दोनों की आवाज़ सुनकर चीख रहे थे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां पर आकर दरवाजे पर रुकती है। गाड़ी की हॉर्न बजती है। दोनों भाई बाहर जाकर देखता है तो उनकी आंखें चंधिया जाता है। कौन है तू? देखते हैं। उनका छोटा भाई सूट बूट पहने, उसके हाथों में आईफोन, और माँ भी एक सुंदर सी सिल्क साड़ी पहनी हुई है। उसकी बीवी बच्चे सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए। बड़ा बोलता है, क्या हुआ भाई, तेरी लॉटरी लग गई है क्या? हाँ भैया, अंदर तो चलिए, सब कुछ बताता हूँ। पिताजी कहाँ हैं?
छोटा बेटा पिताजी के पैर छूता है तो पिताजी के आंखों में आंसू देखता है। सुधा जी कहती हैं, क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे कब से बेचैनी हो रही थी, इसलिए मिलने चली आई। पिताजी रोते हुए सारी अब बीती बता देते हैं। वाह भैया, आप लोग ने पिताजी की ये दुर्दशा कर दिया। छोटे बेटे को देखते ही उसे गले लगाकर कहने लगे, बेटा कभी सोचा नहीं था यह समय देखूंगा। जिन बेटों के खातिर मैंने अपना जीवन लगा दिया, अपने मेहनत की कमाई से तीनों बेटों को घर खरीद कर देने में लगा दिया, वही बेटे उनके अपाहिज हो जाने पर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटा बेटा ने कहा, बस बहुत हुआ पिताजी, अब इन नालायकों का शकल हम नहीं देखेंगे। आप चलिए मेरे साथ। सुधा जी बोली, मैं समझी हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें इतनी अच्छी औलाद मिले जो सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं, पर यहाँ तो कुछ और ही ड्रामा हो रहा है। छोटा बेटा अपने पिताजी को लेकर अपने घर चला गया। भाइयों का घर एक पल भी नहीं रुका। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि वह इतना अमीर कैसे बन गया। दोनों भाई उलझन में थे, ये क्या हो रहा है। वह दोनों छोटे का पीछा करते करते अपने गाड़ी से उसके घर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह छोटे के घर के पास एक छोटी सी उसकी मसाले की दुकान थी। इन 2 महीनों में वह छोटी सी दुकान के बगल में एक बड़ी सी मिल बन गई, जहां बड़े पैमाने पर मसाला पीसी जा रही थी। उसके कंपनी के मसाले दूर दूर जा रहे हैं, यह देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। छोटे बेटा पापा को लेकर अंदर गया तो उन्हें बिस्तर पर लेटाया और अपने पिता की दुर्दशा देखकर बोला, बेवजह आपने पिता को भाइयों के हवाले किया। विजय जी ने भी छोटे बेटा की ठाट बाट देखा तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो गया। वह बच्चा जो पढ़ाई से जी चुराता था, हमेशा फेल हो जाता था, एक ही क्लास में 2-3 बार फेल होता था। इस बात के लिए विजय जी उससे हमेशा नाराज होते थे, गुस्सा करते थे कि तू बड़ा होकर मेरा नाम, मेरा इज्जत मिट्टी में मिला देगा। लेकिन आज तो उसने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उस हिसाब किताब याद नहीं था, लेकिन यह जरूर याद था कि विजय जी उनके पिता हैं। उसका क्या कर्तव्य है, उसे किस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। उसने अपने पिता का सम्मान किया और विजय जी को गले से लगा लिया। विजय जी अपने दोनों बेटों पर नज़र डाली तो आज समाज में प्रतिष्ठा हासिल कर चुके थे, लेकिन बाप की नज़रों से गिर गए थे। वह दोनों भी अपने पिता से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। दोनों बड़े भाई हैरान से पूछने लगे, तुम्हारी इतनी बड़ी मिल कैसे हो गई? यहाँ एक छोटी सी दुकान थी और घर भी टूटा फूटा था। एक चरपाई हुआ करता था। कहीं लूटपाट तो नहीं की, चोरी तो नहीं किया? यह सुनकर छोटा बोला, भाई मैं क्यों चोरी करने लगा? बहुत समय से मैंने पूंजी जमा करनी शुरू की थी, बस वही पैसे जमा किए हुए। फिर भगवान की करनी हुई, जब से माँ घर आई हमारे दिन बदल गए। माँ मुझे अचार मसाले बनाने की जानकारी देती गई, मैं उसी के हिसाब से अपना मसाला बनाने लगा। ग्राहक को मेरे मसाले पसंद आने लगे। धीरे धीरे मेरे दुकान पर ग्राहकों की लाइन बढ़ गई तो मैंने एक मिल डाल दी। मेरा मिल भी चल गया। दूसरे शहर के भी ग्राहक आने लगे तो मैंने अपनी एक कंपनी मसाले की डाल दी। 2 महीने में ही माँ की वजह से मेरी किस्मत चमक गई। सच कहते हैं लोग, माँ की कदम लक्ष्मी की कदम की तरह शुभ होते हैं, और यह सब माँ की दुआओं का फल है, वरना मैं तो बहुत समय से संघर्ष कर रहा था। बड़े प्यार से छोटे माँ की तरफ देख रहा था। फिर विजय जी ने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया और कहने लगे, मेरे बेटा तुम सारी जिंदगी फूलो फलोगे, यह मेरे दिल से दुआ है। बड़े दोनों बेटे ने उनके पीठ पीछे छुरा घोंपा था और वह दोनों चुपचाप निकल गए। विजय जी ने उनसे अपना पैसा वापस तो नहीं लिया। कुछ समय बाद छोटे ने अपने पिता को सर्जरी कराकर नकली टांग लगवा दिया, जिससे पिताजी चलने लगे और उसकी दुकान में मदद करने लगे। धीरे धीरे छोटे अमीर बनता गया, पैसा आता गया। अगर कुछ ना गया तो छोटे के संस्कार। आज भी वह पिता के आगे सर नहीं उठाता, माँ से कभी सवाल जवाब नहीं करता। घर से जब भी बाहर जाता तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही अपना काम का शुरुआत करता। और पत्नी भी संस्कारी थी। वह भी सुबह सुबह माँ के पैर छुआ करती थी, बिना
उनकी पत्नी बच्चे को भी ऐसी आदत थी, जबकि दोनों बड़े भाई सब कुछ हासिल करके भी गरीब रह गए, क्योंकि वह अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, प्यार दुलार से दूर थे। वह लाख पैसा कमा लेते, लेकिन ज़िंदगी में माँ बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकते। उनके बच्चे बड़े होकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे, न उनको सम्मान देते न उनका परवाह करते। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। कई बार इन दोनों माँ बाप से क्षमा मांगी थी और माँ बाप ने क्षमा भी कर दिया था, लेकिन कहते हैं ना, आह जो दिल से निकलती है ना, वह कहीं ना कहीं अपना असर ज़रूर दिखाती है। एक बार भगवान की पूजा नहीं किया तो वह माफ़ कर देंगे, लेकिन पिता की आह आपको पीछा नहीं छोड़ता। चाहे धरती फट जाए, चाहे आसमान गिर जाए, पिता के मुंह से निकली बद्दुआ खाली नहीं जाती। उस एक दिन जो विजय जी का दिल से बद्दुआ निकली, उनके दोनों बेटों की ज़िंदगी का चैन सुकून सुहा कर दिया।